हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल युवा इंस्टीट्यूट। बर्नौलीज थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। इसी की हम एप्लीकेशंस देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में सबसे पहला है एटोमाइजर और स्प्रेयर। Sprayer, let us say this is a bulb and this is a sprayer. इस स्प्रेयर में क्या होता है, when you press this bulb, speed of air in this tube increases. जब हम इसको प्रेस करते हैं, या जैसे बेगॉन स्प्रे पहले आता था, आप उसको प्रेस करते थे तो आप स्पीड इंक्रीज करते थे, नीचे बॉटल लगी होती थी उसकी, राइट। परफ्यूम में भी ऐसे होता है, परफ्यूम का जो आप जो ढक्कन है ऊपर वाला, आप उसको बार बार प्रेस करते हो, आप क्या करते हो, उसकी जो पाइप है, ट्यूब है, उसके अंदर स्पीड बढ़ा रहे हो एयर की, आप हवा बार बार बाहर निकाल रहे हो, तो स्पीड हवा अंदर बार हो रही है, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी एनर्जी को कम होना पड़ेगा। हाइट सेम है तो प्रेशर एनर्जी अगर बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा। यहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, ये ऊपर की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, और पीछे से आती हवा इसको बाहर निकाल देगी, पीछे से आती हवा इसको बाहर निकाल देगी। तो जैसे ही आप स्प्रे किया, फुस करके आपकी परफ्यूम शर्ट पे आया, फिर स्प्रे किया, फिर आया, स्टार्टिंग में अगर वो परफ्यूम पड़ा हुआ है तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं सारे वेपर्स, तो नाउ आपको 3-4 बार प्रेस करना पड़ता है उसको, ताकि वहां पर आप एक लो प्रेशर जोन क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर वो परफ्यूम नीचे से ऊपर की तरफ राइज कर सके, राइट। दूसरा देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन इसकी, लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। लिफ्टिंग ऑफ एन एयरप्लेन। एयरप्लेन जब लिफ्ट करना होता है, जब राइज करना होता है हवा में ऊपर की तरफ, तो उसकी जो विंग है उसका शेप का बड़ा रोल है। दिस इज अ साइड व्यू, दिस इज नॉट अ फ्रंट व्यू ऑफ द विंग। आपने देखा होगा एयरप्लेन के जो विंग्स है, अगर आपको विंडो सीट कभी मिली हो तो विंग्स ओपन होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, उसके खुलने और बंद होने से उसके ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का जो रोल है, बड़ा मेजर रोल है। दिस इज द मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन, ये ऐसे जा रहा है, और ये साइड व्यू ऑफ, आपको जो सामने से आती एयर है वो इसको यूं कट करती है, एयर कट करती है, नीचे से जाने वाली एयर आप देखोगे कि ऊपर इसकी शेप की वजह से, इसकी शेप की वजह से ऊपर जो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया, नीचे यही डिस्टेंस ज्यादा है, गैप ज्यादा है। सो एज दिस गैप इज रिड्यूस्ड, सो अगर वही बात होगी कि पाइप में से अगर आप मुंह टाइट कर दोगे तो पानी स्पीड से निकलता है, तो यहां पर स्पीड बढ़ जाती है, यहां पर स्पीड बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर विल हैज टू रिड्यूस। सो यहां पर दिस इज अ प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड ऑन द अपर एंड एंड लोअर एंड। अपर एंड पे प्रेशर डिफरेंस रिड्यूस हो गया, नीचे प्रेशर डिफरेंस बना हुआ है, तो एज अ रिजल्ट अ प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड। दिस इज अ लो प्रेशर जोन। नाउ यू विल फील अ लिफ्ट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। द फोर्स इज इन द अपर डायरेक्शन, द फोर्स विच इन द अपर डायरेक्शन will be equal to delta P, change in pressure difference from between lower and upper end, into area of the complete area of the plane, because आपने पूरे प्लेन को लिफ्ट करना है नीचे की तरफ, mg the weight of plane। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी प्रेशर डिफरेंस विल इंक्रीज व्हेन डेल्टा P into A exceeds mg, व्हेन डेल्टा P into A exceeds mg, प्लेन को ऊपर की तरफ एक लिफ्ट मिलता है और प्लेन हवा में उड़ जाता है। इसलिए रनवे पे चलाने से पहले, उड़ाने से पहले प्लेन को भगाया जाता है हाई स्पीड्स पे, उस भगाने में के प्रोसेस में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्लेन हवा में लिफ्ट हो जाता है, राइट। थर्ड एप्लीकेशन, हाँ, थर्ड एप्लीकेशन इज लिफ्टिंग ऑफ रूफ्स। जो
आपकी फाइबर की, टीन की छतें होती है कुछ कच्चे मकानों में, वहां पर उन छतों में जब तूफान आता है तो वो उड़ जाती है। तूफान आते हुए क्या होता है, जैसे कि ये एक घर है और ये रूफ है, मैंने इसके ऊपर ईंटें रखी हुई है, कुछ वेट रखा हुआ है ताकि उड़े ना। तो बट होता क्या है कि जब तेज हवा चल रही है तो बाहर स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर जोन क्रिएटेड हो जाता है। अंदर उतना प्रेशर बना हुआ है क्योंकि अंदर, घर के अंदर की हवा उतनी स्पीड से मूव नहीं करती, वो मूव करती ही नहीं, बहुत कम मूव करती है। लेकिन बाहर जो है, अगर खिड़कियां खुली हुई है, दोनों तरफ से ओपन है आपका घर, तो हवा मूव करेगी। नहीं तो जनरली हमारा घर अगर एक साइड से क्लोज है तो अंदर की हवा मूव नहीं कर पाती। लेकिन बाहर क्योंकि हवा हाई स्पीड पे है तो घर के बाहर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। उस लो प्रेशर जोन की वजह से अंदर वाली जो हवा है वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वो छत को बार बार ऊपर की तरफ उठाएगी, खटखट खटखट आपकी छत बजेगी और छत बजेगी, लिफ्ट लोड ऊपर से हटा, ऊपर से ईंटें जो रखी है वो उड़ गई, तो लोचासी हवा ऊपर से, ये छत ऊपर की तरफ उठी, पीछे से आती हवा इसको लेके चल देगी आगे। सो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है, स्पीड के वजह से, एयर के फ्लो की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारी जो टीन की छतें है वो उड़ रही है, राइट। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि फुटबॉलर जब कई बार किक मारते हैं, मेसी कब जब किक मारता है फुटबॉल को, तो फुटबॉल कैसे जाती है घूमते हुए स्पिन होके अंदर नेट में। उस स्पिनिंग इफेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। एक बड़े से डैम में, एक बड़ी फेमस यूट्यूब वीडियो है, व्हाट्सएप पे भी कई बार आपने देखी होगी, एक बहुत बड़े डैम में एक आदमी फुटबॉल फेंकता है, वो लहराते हुए नीचे जाती है। वो जब वो घुमा के फेंकता है तो वो ऐसे लहराते हुए जाती है आगे। उसकी शेप, उसका जो पाथ है, पाथ ट्रेस, वो डिफरेंट होता है। उसको हल्के से घुमाने से पाथ ट्रेस बिल्कुल डिफर कर जाता है जब वो सीधा फेंकते हैं। तो दिस इज योर मैग्नस इफेक्ट। सो मैग्नस इफेक्ट में लेट अस से, जब हम एक बॉल को स्पिन कराते हैं, ये बॉल स्पिन हो रही है और स्पिन कराते हुए सामने से आती हवा, ये इसका ऐसे पाथ है, राइट, इसका स्पिनिंग में ये इसका रास्ता है और सामने से आती हवा इसको इस तरीके से काट रही है। तो क्या होता है, दिस पार्ट इज गोइंग हियर, दिस इज गोइंग हियर। यहां पर द मोशन ऑफ बॉल इज सपोर्टिंग द एयर, यहां पर द मोशन ऑफ बॉल इज अपोजिंग द एयर। सो यहां अपोज करने से यहां पर वेलोसिटी ऑफ एयर जो है रिड्यूस हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट यहां पर वेलोसिटी ऑफ एयर बॉल की वजह से बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है, नीचे लो प्रेशर जोन इज क्रिएटेड। तो जिस बॉल को यहां पर आना चाहिए था, इस पॉइंट पर आना चाहिए था, ये लो प्रेशर जोन की वजह से वो स्पिन करके अपना पाथ डेविएट कर जाएगी। दिस इज योर मैग्नस इफेक्ट एंड इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एक फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, पांचवा एग्जाम्पल। बोट का, पैरेलल बोट्स का, पैरेलल बोट्स का एग्जाम्पल देखते हैं। ये बोट है, ये पानी में चल रही है, आप स्टिक को पीछे की तरफ वाटर को फ्लो करा रहे हो। स्टिक हम चप्पू क्या करते हैं, स्टिक पीछे मारते हैं, स्टिक पीछे जाएगी, पानी पीछे, और न्यूटन के लॉ के हिसाब से रिएक्शनरी फोर्स आपको मिलेगा आपकी बोट के साथ आप आगे। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, जब आप ऐसे फ्लो करते हो तो बीच में, अगर ये दो पैरेलल बोट्स है तो बीच में क्योंकि दोनों ये स्टिक मार रहे हैं, स्पीड बढ़ गई, प्रेशर लो क्रिएट हो जाएगा। तो जिस बोट को सीधा जाना था वो सीधा जाने के बजाय इस तरीके से डेविएट कर जाएगी, लो प्रेशर एरिया की तरफ आने की कोशिश करेगी और आगे जाके ये टकरा सकते हैं, इनका एक्सीडेंट हो सकता है। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, राइट। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इसको शेयर करो, कमेंट करो, अच्छे लगे, आपके सजेशंस हो वो भी हमें दो। किसी और टॉपिक पे, आर्टिकल पे वीडियो बनवाना चाहते हो आप, वो भी हमें बताइए। थैंक यू सो मच।